Good morning, my dear students. Myself, Suman Gupta, Faculty of Applied Physics. Welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Today, we will discuss about the establish a relationship between फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनके मध्य हम संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि जो हमारा ये टॉपिक है इसका मतलब वैसे तो कोई बेसिक फॉर्मूले वगैरह है नहीं। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, जो हमारे ये टॉपिक है उनको हम न्यूमेरिकल के थ्रू ही इसको डिस्कस करेंगे, इनके मेथड को समझेंगे कि हमें स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हमारा जैसे आज का क्वेश्चन है पहला, सिद्ध कीजिए कि मुक्त गिरते हुए पिंड मतलब होता है वस्तु द्वारा प्रारंभ के t समय में चली गई दूरी समीकरण s = ½ gt विमा की दृष्टि से गलत है। विमाओं का उपयोग करके इसका सही रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे इसने क्या बोला है, हमें क्या प्रूफ करना है कि मान लीजिए कि मैं अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसको फ्रीली फॉल करा रही हूँ, मतलब कि एक उसको मुक्त रूप से मैं नीचे गिरा रही हूँ, ठीक है, और वो कितना समय ले रहा है, t समय ले रहा है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी उसने कितना बताया है, s = ½ gt। तो हमें इस चीज़ को ये प्रूफ करना है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है s = ½ gt, ये हमारी क्या है, डायमेंशन जो हमारा मेथड होता है उस मतलब वो क्या है, डायमेंशन मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इनकरेक्ट है। हमें तो पहले तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जो इस इक्वेशन की जो हमारी यानी कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा है इसकी हम एग्जैक्ट फॉर्म को, यानी कि एग्जैक्ट इसका इक्वेशन क्या होगा, यानी कि कौन सी करेक्ट इक्वेशन क्या बनेगी, हम उसको इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़, या एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हो कि कौन कौन सी भौतिक राशियाँ दे रखी हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। एक तो s यानी कि डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, g जो हमारी होती है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, और t हमारा क्या है, टाइम यानी कि समय। तो हम क्या करेंगे, दूरी और हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण वो और समय, इनके बीच हम क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस, ग्रेविटी एंड टाइम के बीच हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़। तो आप एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए। शो डैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन t सेकेंड given by the equation s = ½ gt is dimensionally incorrect। ठीक है, तो वही चीज़ करना है आपको, जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है s = ½ gt, इसको तो पहले हमें क्या करना है, इनकरेक्ट प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, ऑल्सो डेराइव इट्स करेक्ट फॉर्मूला फॉर्म बाय डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की, ठीक है, हम क्या करेंगे, करेक्ट फॉर्म को फाइंड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई इसकी करेक्टनेस को हम चेक करते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये कैसी इक्वेशन है, एक तरफ से वो है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हम किसी भी इक्वेशन को की करेक्टनेस को कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप क्या करो, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारी इक्वेशन है s = ½ gt, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारे टर्म यूज़ हो रही है, यानी इस इक्वेशन में जो भी हमारी टर्म यूज़ हो रही है, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही है उनकी हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन, यानी कि उनकी हम विमाएँ लिखेंगे पहले तो। ठीक है, तो आप लिखो क्या क्या वहाँ पर टर्म यूज़ हो रहा है, s, g और t, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे दूरी s की विमा, यानी कि डायमेंशन ऑफ, आप पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, एक इक्वेशन लिख लोगे, s = हमने ½ gt, यानी इक्वेशन नंबर, इसको मैं फर्स्ट कंसीडर कर लो। सबसे पहले तो जो भी आपको इक्वेशन दी है उसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लोगे। ठीक है, अब आपने क्या लिखा, दूरी s की विमा, यानी कि डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, s क्या आ जाती है, आपको पता है डिस्टेंस की क्या आ जाएगी, l। ठीक है, यानी कि दूरी की हमारी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L। ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, आप देख रहे हो 1/2 है ना, तो 1/2 क्या एक तरफ से कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो जी हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि ग्रेविटी। मैंने लास्ट क्लास में आपको ग्रेविटी की डायमेंशन बताई थी। ठीक है, क्या होती है, क्या हो जाएगा, ये गुरुत्वीय त्वरण जी की विमा, यानी डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी।
ठीक है। आपको पता है क्या होती है ग्रेविटी की डायमेंशन, क्या होती है हमारी L T की पावर -2। ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाती है L T की पावर -2। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टर्म आप देख रहे हो क्या है इसमें T यानी कि समय का है, तो आप क्या लिख लोगे भाई समय T की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ टाइम। तो आपको पता है टाइम की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल T से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब आप क्या करोगे, जब आपने क्या करा इसमें जो भी हमारे टर्म यूज हो रहे थे LHS साइड में और RHS साइड में, आपने सभी टर्म की क्या लिख लिया डायमेंशन यानी उनकी विमाएँ लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, इनकी विमाओं को हम किस में रखेंगे, वही इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़। तो आप लिख लो अब आप क्या करो, सभी विमाओं को आप किस में रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, ये तो आप इक्वेशन फर्स्ट में लिखोगे तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि आपका जो LHS टर्म है यानी कि बाएं पक्ष में आपकी कौन सी भौतिक राशि है, मतलब S यानी दूरी है ना, तो इसके दूरी का हम डायमेंशन लिखेंगे। तो आप देख रहे हो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है L। ठीक है, नीचे अब इक्वल साइन आ जाएगा। अब क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 हमारा क्या एक तरफ से कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, मतलब कोई डायमेंशन इसका नहीं होता है। अब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है G यानी कि ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की मैंने डायमेंशन कितनी लिखवाई है L T की पावर -2। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है देख रहे हो टाइम यानी T है ना, तो T की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल T। ठीक है, अब आप क्या करोगे सारी डायमेंशन को सॉल्व करो यानी LHS साइड वाले को LHS से और RHS वाले को एक साथ। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये L हो जाएगा, यहाँ T की पावर कितनी है -2 है ना, और यहाँ पे क्या है +1 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जब हमारी बेस वैल्यू सेम है और दोनों टर्म हमारे क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस वैल्यू सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाती है हमारी ऐड हो जाती हैं। यानी कि ये -2 है यहाँ पे T की पावर माइनस और यहाँ T की पावर कितनी है 1, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा L = L T की पावर -1। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो LHS साइड में हमारी जो भी विमा आ रही है यानी क्या आ रहा है कैपिटल L, और RHS साइड में आप देख रहे हो हमारी क्या डायमेंशन आ रही है L T की पावर -1। ठीक है, तो जो कि क्या है दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि LHS डज नॉट इक्वल RHS। आप देख भी सकते हो LHS डज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी ये जो हमारी क्या कहते हैं ये समीकरण दी थी वो क्या हो गई, अब विमा की दृष्टि से हमने इसको क्या दिखा दिया है गलत, यानी विमाओं की हेल्प से हमने इसको क्या दिखा दिया, इक्वेशन को सॉल्व करा, हमने इनकी डायमेंशन निकाली तो देखा कि दोनों साइड की डायमेंशन कैसी आ रही हैं, मतलब अनइक्वल हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण यानी क्या दिया था S = ½ GT विमा की दृष्टि से गलत है। ठीक है, ये चीज़। ठीक, अब हमसे क्या पूछा था, यानी कि अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन थे हमें ये शो करके दिखाना था कि जो S = ½ GT इक्वेशन है इसको हमें कैसे प्रूफ करना था, इनकरेक्ट। ठीक है, यानी गलत प्रूफ करना था, तो हमने डायमेंशनल मेथड की हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है इसकी हमें करेक्ट फॉर्म को फाइंड करना है, तो वो हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, यानी आपको पता है कि हमें इक्वेशन क्या गिवन थी, हमारी जो इक्वेशन थी वो थी ठीक है, आप देख रहे हो सबसे पहले इक्वेशन हमें क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, S = ½ GT। ठीक है, यानी आप देख रहे हो कि जो हमारा S है यानी कि दूरी है वो किन किन चीज़ों के समानुपाती है, यानी किन चीज़ों के वो प्रोपोर्शनल है, एक तो G के और एक T पे, यानी कि जो S डिस्टेंस है दूरी वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे G का टर्म भी इन्वॉल्व है, यानी कि ग्रेविटी पे एक तो डिपेंड कर रही है और दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है वो, ठीक है, टाइम पे। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसमें S समानुपाती, इसको आप सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें इस्टेब्लिश कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, उसको क्या है, S =
समानुपाती क्या हो जाएगा जी, इसकी हम पावर क्या मान लेंगे ए, ठीक है। जितने भी टर्म पे हमारा जो एस है यानी डिस्टेंस, वो जितने भी टर्म पे हमारी क्या हो रही है, जिन जिन भौतिक राशियों पे वो डिपेंड कर रही होगी तो उनकी पावर हम ए बी सी ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो एस जो है सबसे पहले दूरी वो किस पे डिपेंड करी, ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी पे, तो हम क्या मान लेंगे एस समानुपाती जी हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी ए, यानी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी और इसकी हमने होल पावर क्या मान लेती है ए, ठीक है। ये चीज़ आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो, ठीक है, या सेकंड मान लो आप, ठीक। अब देखो आप एस जो है वो किस पे डिपेंड करी है, टाइम यानी समय पे भी डिपेंड करी, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एस समानुपाती टी और इसकी पावर अब हम क्या मान लेंगे बी, ठीक है, यानी कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी बी। तो आप इसको इक्वेशन क्या मान सकते हो, थर्ड कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आप क्या करो कि देखो हमारी जो इक्वेशन सेकंड है वो एस किसकी प्रोपोर्शनल थी, इसकी प्रोपोर्शनल थी। एस जो है हमारी इक्वेशन थर्ड में टी की भी प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखूं यानी कि इन दोनों इक्वेशन को मिला करके लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी एस समानुपाती जी की पावर ए और टी की पावर बी, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। अगर हमारे पास क्या है, मतलब जो हमारा LHS साइड में जो टर्म है वो किस पे डिपेंड करी, किसके समानुपाती है, जी की पावर ए के, और एस भी यहाँ पे भी क्या है, इक्वेशन थर्ड में एस जो है वो टाइम टी के भी समानुपाती है। तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, एस समानुपाती जी की पावर ए और टी की पावर बी, ठीक है। ये अब आप इसको, आपको पता है कि अगर आप कोई भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हो यानी प्रोपोर्शनल साइन आप हटाते हो तो क्या आ जाता है, वहाँ पे कोई ना कोई एक स्थिरांक यानी कि एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एस इक्वल टू के जी की पावर ए और टी की पावर बी। अब मैं इसको इक्वेशन फोर्थ कंसीडर कर लूँगी, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने क्या करा, जैसे ही हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमारा एस इक्वल करके क्या आ जाएगा, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, यानी कि के हमने मान लिया सपोज, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा जी की पावर ए और टी की पावर बी, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फोर्थ इसको कंसिडर करेंगे, ठीक, ये चीज़। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब वही सेम चीज़ कि अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी भौतिक राशियाँ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनकी हम क्या लिखेंगे, विमाएँ लिखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से इनकी विमाओं को लिखना है। मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, मतलब पहले क्वेश्चन में ही लिखा था। तो आप क्या करोगे, इस स्टेप के बाद यानी इक्वेशन फोर्थ के बाद आप क्या करना है, जो हमारी जो भी भौतिक राशियाँ इसमें यूज़ हो रही हैं उनकी हम क्या लिखेंगे, विमाएँ, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, एस की विमा ये और त्वरण की ये, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ ऐसे, एस की विमा क्या हो जाएगा, ये L, ठीक है, ये, और क्या हो जाएगा, G की विमा L T की पावर -2 और T की विमा क्या हो जाएगी, ये T, कैपिटल T, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी हमने ये वो क्या डायमेंशन लिखी यानी जो भी हमने विमाएँ लिखी उनको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फोर्थ में, ठीक है। तो यानी आप लिख लो सभी विमाओं को समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, यानी पुट ऑल दिस डायमेंशन इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। ये तो जब आप क्या करोगे, सभी विमाओं को आप इक्वेशन फोर्थ में रखोगे तो आपकी इक्वेशन फिर क्या बनेगी, एस इक्वल टू के तो हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे इसको ऐसे ही, ठीक है। अब जी की पावर ए है ना, आप देख रहे हो जी क्या है, ग्रेविटी, सॉरी एस की भी आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एल, ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, कांस्टेंट का तो होता ही नहीं तो फिर हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जी है ना, यानी कि ग्रेविटी की आप देखो क्या है, एल टी की पावर -2। अब इनकी होल पावर क्या है, जी की होल पावर ए थी तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, इस जी की होल पावर, इसकी जो डायमेंशन है इसकी होल पावर क्या करोगे, ए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, अब टी है ना, टी की होल पावर बी है तो आप देखो टी की डायमेंशन क्या थी, यानी टी, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि जो भी हमारी पावर्स है उसको आप जो हमारी ये हमारी डायमेंशन लिखी है इसमें क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, यानी इन पावर्स की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, वही L इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
आप देख रहे हो यहाँ एल टी की पावर -2, इसकी होल पावर क्या है a है ना, तो a कैसे आ जाएगा, यहाँ l की पावर में भी a आ जाएगा जब हम इसे खोलेंगे, और t की पावर -2 है ना, इस -2 की मल्टीप्लाई फिर a के साथ आएगा तो क्या आ जाएगा, ये t की पावर -2a। ठीक है, आपको पावर्स वगैरह मतलब खोलने आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल भी आपको गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान से आपको खोलना है। ठीक है, ये यानी होल पावर अगर है किसी चीज़ की तो ये पावर क्या आ जाएगी, l के साथ भी आ जाएगी और t की पावर में भी आ जाएगी। नहीं, अब आप देख रहे हो t की पावर में ऑलरेडी -2 है, तो इस -2 की मल्टीप्लाई a के साथ करके हमने क्या लिखा है, -2a। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, t की होल पावर b है ना, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर ये b ऐसे। ठीक है, अब ये हो जाएगा l, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे l की पावर a है, लेकिन यहाँ पे कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है l का, तो हम इसको l की पावर a ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये अब आप देख रहे हो t की पावर यहाँ क्या है, -2 है, और यहाँ पे क्या है, t की पावर b। तो अगर हमारे क्या है, बेस वैल्यू सेम है तो इनकी पावर्स हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि -2a और +b। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आप क्या करो कि ये l है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो LHS साइड है, यहाँ पे t का टर्म इन्वॉल्व तो है नहीं, और जबकि RHS साइड में हमारा t का टर्म इन्वॉल्व है, तो मैं क्या कर लूँगी, इसको एक कंप्लीट फॉर्म में बना लूँगी। मतलब l और t की पावर मैंने 0 कर दी। आपको पता है कि t की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने बस इसलिए लिखा है ताकि हमें पावर्स में जब हम कंपेरिजन कराएंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, ये और t की पावर -2a और +b। अब आप क्या करो, जो भी दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, l और t की घातों की क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे, यानी कि बोथ साइड हमारी जो भी डायमेंशन यानी l और t, इनकी जो पावर्स हैं, यानी l की पावर यहाँ जो भी है, यहाँ जो है, उनकी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और t की भी पावर की। ठीक है, तो आप लिख लो, दोनों पक्षों में l व t की घातों की तुलना कराने पर। ठीक है, आप लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ डायमेंशन ऑफ l एंड t ऑन द बोथ साइड। ठीक है, ये चीज़ तो आप जब इनकी कंपेरिजन कराओगे तो क्या आएगा, आप देख रहे हो l की पावर यहाँ क्या है, LHS साइड में 1 है ना, यहाँ RHS साइड में l की पावर क्या है, a है, तो a इक्वल टू कितना आएगा, 1। ठीक है, ये अब आप देख रहे हो t की पावर यहाँ क्या है, 0 है ना। अच्छा, यहाँ पे t की पावर कितनी है, -2a + b, तो आप क्या लिख सकते हो, -2a + b = 0। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है। आप क्या करा, सबसे पहले आपने l की पावर यहाँ देखा 1 है, जबकि RHS साइड में l की पावर कितनी है, a, तो a इक्वल टू कितना आएगा, 1, और यहाँ t की पावर कितनी है, 0, और यहाँ पे क्या है, t की पावर -2a + b। ठीक है, तो -2a + b = 0, यानी कि आपको l की पावर के l के साथ ही कंपैरिजन कराना, और t की पावर के t वाले टर्म के साथ ही कराएंगे। ठीक है, ये चीज़ जब आपने इनको कंपैरिजन करा लिया, अब आप देख लो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, यानी a की वैल्यू कितनी आई है आपकी निकल करके, 1 आ गई है, और जबकि हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, सेकंड, -2a + b = 0। तो अब आप क्या करोगे, इस a की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, यानी इस समीकरण में रख दूंगी, तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। ठीक है, तो आप निकालो कैसे, -2, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 है ना, तो मैं यहाँ 1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे a की जगह मैंने 1 लिख दिया, और प्लस का b = 0। तो ये क्या हो जाएगा, -2 × 1 -2 और प्लस b = 0, तो b = कितना आ जाएगा, ये -2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, यानी 0 + 2, तो b = क्या आएगा, +2। ठीक है, ये तो आपने क्या करा, a और b की आपने वैल्यू निकाल ली, यानी a कितना आया है 1 और b कितना आया है 2। अब आप क्या करोगे, इस a और b की वैल्यू आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो आप लिख लो अब a व b का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, a और b की वैल्यू आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन 4 में। ठीक है, पुट करने के बाद आपकी क्या वैल्यू आएगी, s = k। ठीक है, यहाँ g की पावर क्या थी, a थी ना, तो ये g रहेगा, इसकी पावर a। तो आप देख सकते हो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a = कितना हमने निकाला है, 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे g की पावर फिर क्या हो जाएगी, 1, और फिर क्या हमारा t की पावर b है। ठीक है, तो आप देख रहे हो b की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, 2, यानी कि t की पावर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा क्या होता है, जो
मतलब हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती क्या है वैसे k की यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो फिर आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये s इक्वल टू हाफ, ये g की पावर 1 मतलब g हो जाएगा और t स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। तो ये हमारी क्या आ गई है, करेक्ट फॉर्म, यानी कि हमारी करेक्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। यानी s इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ठीक। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके बीच जो हमारे रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हो या उनके बीच करेक्टनेस को आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर किसी भी हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके बीच अगर संबंध स्थापित करने हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी हमारी भौतिक राशि है, यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें दी है वो किन किन भौतिक राशियों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा था हमारे पास जो इक्वेशन थी s इक्वल टू हाफ GT, तो आपने देखा यहाँ पे जो दूरी है वो किस पे एक तो डिपेंड कर रही थी, ग्रेविटी पे यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पे। इसी तरीके से s जो है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, टाइम यानी t पर भी, ठीक। तो हमने क्या करा, जो s समानुपाती g की पावर a ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे s समानुपाती t की पावर b, यानी कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g की पावर a हो जाएगा और t की पावर b, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन मतलब फर्स्ट और सेकंड कंसीडर कर लोगे। उसके बाद से आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, कंबाइन करोगे, ठीक है। तो कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं इन इक्वेशन को, यानी s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g की पावर a और t की पावर b हो जाएगा, ठीक है। जब आप फिर क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर आप इनको प्रोपोर्शनल साइन, आप पता है आपको, अगर आप कोई भी समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, s इक्वल टू k g की पावर a और t की पावर b। जैसे आप देख रहे हो k हमारा यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा होगा, एक कांस्टेंट यानी कि एक स्थिरांक होगा, ठीक है। तो जब आप जैसे यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ जाएगा तो इस वाली इक्वेशन को आप नेक्स्ट इक्वेशन आप कंसीडर कर लोगे जो भी आपने ली होगी, ठीक है ये चीज़। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी हमारी इसमें भौतिक राशियाँ यूज़ हो रही हैं उनकी क्या लिखोगे आप, विमाएँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ s का टर्म इन्वॉल्व है यानी दूरी, तो हमने इसकी विमा लिखी है कैपिटल L, ठीक है। g है यानी k हमारा क्या एक तरफ से कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो इसकी कोई विमा नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है ये। अब g की विमा क्या हो जाएगी, LT की पावर -2, और इसी तरह से टाइम यानी समय की विमा क्या आ जाएगी, कैपिटल T। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जब आपने सारी विमाएँ निकाल ली हैं उनको आप किस में रखोगे, इक्वेशन 4 में, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग ये इक्वेशन 4 है, आप जो भी करना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ये चीज़। अब क्या हो जाएगा फिर, अब जब सभी विमाओं को किस में रख दिया हमने, समीकरण 4 में रख दिया, ठीक है। तो आपने क्या करा, जैसे इसमें डायमेंशन रखोगे तो क्या आएगा, LHS साइड में हम LHS वाले टर्म की विमा लिखेंगे और RHS साइड में हम RHS वाले टर्म की, ठीक है। तो हमारा आप देख सकते हो इक्वेशन 4 में LHS साइड में कौन सा टर्म इन्वॉल्व है, S यानी दूरी, दूरी की विमा हमने क्या लिखी है, L, ठीक है। फिर इक्वल साइन हम लगाएंगे, K हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं है पहली बार, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, G यानी कि ग्रेविटी। तो आप देख सकते हो ग्रेविटी की विमा कितनी हमने निकाली है, LT की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। ये LT की पावर -2 और इसकी होल पावर हमने क्या करा है, A, ठीक है। इसी तरीके से टाइम यानी कि क्या हो जाएगा, कैपिटल T, और इसकी होल पावर क्या थी, B, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आपने डायमेंशन लिख ली, अब क्या करोगे, इन पावर्स को इसमें इंट्रोड्यूस कराओगे अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आपने करा, ये L इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ LT की पावर -2 की होल पावर कितनी है, A, तो A क्या आ जाएगा हमारा, L के साथ भी आ जाएगा, L की पावर में भी और T की पावर में भी, ठीक है। तो आप देख सकते हो T की पावर में -2 ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो आप क्या कर लोगे, -2 की मल्टीप्लाई A के साथ करोगे तो -2A आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये T की पावर क्या बन जाएगा यहाँ पे, B। अब आप क्या करोगे, वही मतलब इन डायमेंशन को सॉल्व करते, ये तो L ऐसे ही रहेगा, इक्वल साइन। अब आप देख रहे हो कि जब हमने क्या करा, ये दोनों विमाएँ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप इस डायमेंशन में देखो L का टर्म यहाँ इन्वॉल्व है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा L की पावर A, ठीक है। और ये क्या है, T की पावर -2A है, और ये क्या है, T की पावर B। तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाती हैं, जब हमारे बेस वैल्यू सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, हमारी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो T की पावर क्या हो जाएगा, -2A प्लस B। इसके बाद आप क्या करोगे कि -2A प्लस B। अब आप देख रहे हो कि हमारे जो RHS साइड में L का टर्म भी इन्वॉल्व है और T का भी टर्म इन्वॉल्व है, लेकिन LHS साइड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ L का टर्म इन्वॉल्व है। तो मैं अगर इसको T के फॉर्म में बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगी, L T की पावर 0 कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि T की पावर 0 या L की पावर 0 हम लेते हैं, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, ऑलवेज 1 रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा, T की पावर 0 ले लिया, जिससे कि कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा डायमेंशन पे। अब ये L की पावर A, T की पावर -2A प्लस B। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में L
वह टी की घातों की तुलना कराएंगे। ठीक है, तो आपने जैसे कंपैरिजन करा एल और टी की पावर्स की, तो आप देख रहे हो यहाँ एल की पावर कितनी है, LHS साइड में 1 है, जबकि RHS साइड में एल की पावर कितनी है ए, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये अब टी की पावर कितनी है, LHS साइड में 0 है, जबकि RHS साइड में क्या है -2a + b, तो -2a + b इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो अब जैसे ही आपने निकाला a इक्वल टू 1 और एक दूसरी समीकरण आपकी क्या बनी, -2a + b इक्वल टू 0। अब आप इस a की वैल्यू को आप किस में रख सकते हो, इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, b की आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2 हो जाएगा ये, और a की वैल्यू अपने 1 रखी और ये + b इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, -2 × 1 -2 और + b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0, और ये -2 का इस साइड ले जाओगे तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ गया 2। अब आप क्या करोगे, इस a और b का मान आप किस में रखोगे, इस a और b का मान आपने किस में रख दिया, अब समीकरण 4 में, यानी जो हमने इक्वेशन 4 बनाई थी उसमें हम रखेंगे। तो जैसे ही आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, s इक्वल टू k, g की पावर यहाँ कितनी थी, a थी ना, आप यहाँ देखो a की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1, तो हम a की जगह क्या लिख देंगे 1, और t की पावर कितनी है, b है ना, तो यहाँ b की पावर कितनी है 2, हमने b की वैल्यू कितनी निकाली है 2, यानी t की पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब लेकिन जो हमारा ये k कांस्टेंट है ना, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती वैसे कितनी है 1/2। ठीक है, तो हमने इस 1/2 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, तो क्या आ जाएगी हमारी लास्ट में इक्वेशन क्या बनेगी, s इक्वल टू 1/2 g और ये t²। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बनी है, एक s इक्वल टू ½ gt²। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने कैसे इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करा है। ठीक है, तो आपको हर एक स्टेप अच्छे से आना चाहिए कि किस स्टेप के बाद हमें क्या करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, और हम नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम इसके न्यूमेरिकल्स भी आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो अपने रिव्यू भी देते रहिए आप लोग, और अच्छे से रहिए, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं आपकी, आप उन्हें प्रॉपर तरीके से उनको रिवाइज़ कीजिए और अपने नोटबुक में भी नोट कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।